Good morning, students. Today we will discuss Chapter 4, Part 3, Understanding the Laws. In this chapter, I start with the third paragraph. Indian nationalists begin protesting and criticizing the arbitrary use of authority by the British. इट मीन्स इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो जिन्होंने अब ब्रिटिश अथॉरिटी को जो कि आर्बिट्री रूल्स बनाता था उसको क्रिटिसाइजिंग प्रोटेस्ट विरोध करना शुरू कर दिया है क्योंकि दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice कि इंडियंस जो थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया उन्होंने अब इक्वलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया क्योंकि टाइम चेंज हो गया है। टाइम चेंज होने के साथ साथ ये डिमांड रखी गई है कि जस्टिस के अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स बनाए जाएं और उसी तरीके से उन्हें फॉलो किया जाए इक्वलिटी के साथ। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanding respect in colonial court. Now Indian scholars, Indian intellectuals came in force to get profession like barrister, lawyer, judges. तो उन्होंने अब ये डिमांड करना शुरू किया है कि कॉलोनियल कोर्ट्स में भी उन्हें एक रिस्पेक्टफुल प्लेस, रिस्पेक्टेड लाइफ, रिस्पेक्ट उन्हें प्रोवाइड की जाए और डिसीजन मेकिंग में भी उन्हें उनका ग्रेटर पार्ट प्ले किया जाए। देयरफॉर देयर सेवरल वेज इन विच Indian played a major role in the evaluation of the rule of evaluation means origination of the कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडियंस ने नए नए रूल्स को बनाने में अपना प्रोमिनेंट पार्ट प्ले किया है। With the adoption of constitution, this document served as the foundation on which our present began making laws for the country. Constitution ने जो हमारे जो प्रोविजन अडॉप्ट किया हुआ है उनकी फाउंडेशंस उनकी फाउंडेशन कौन रखता है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशंस के डॉक्यूमेंट पर ही डिपेंड करता है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए एक कंट्री के लिए लॉज बनाते हैं तो वो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। एवरी ईयर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज अमेंड एक्जिस्टिंग वंस। हर साल हमारे जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो न्यू लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं, साइड बाय साइड अमेंड भी करते हैं। जो एग्जिस्टिंग लॉज वंस का मतलब जो पहले से हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको वो अमेंड करता है। ऐसे ही अमेंडमेंट के तरीके से हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 जिसमें ये कहा गया कि फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर गर्ल्स का भी होगा, इवन देयर मदर का भी होगा। वो इसीलिए ताकि विमेन को एम्पावरमेंट प्रोवाइड की जाए, इक्वलिटी क्रिएट की जाए। Now do new laws come about? How do new laws come about? The parliament has an important role in making laws. As you know, parliament has the body of the making laws. There are many ways which this takes place and is often different groups in society that drive the need for a particular law. An important role parliament is to be sensitive to the problem faced by the people. जो different groups हैं society में वो अब अगर एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर डोमिनेट हो जाता है तो वो एक ग्रुप अपने आप को डिस्क्रिमिनेट महसूस करता है, जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर न्यू रूल और न्यू लॉज को बनाने की नीड होती है। इसी कारण से पार्लियामेंट जो है पीपल की नीड को ध्यान में रखते हुए
रूल्स की लॉज को फॉर्मुलेट करता है। ऐसा ही एक रूल आया था, ऐसा ही एक एक्ट बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें कि ये कहा गया कि विमेन्स को किसी भी तरीके से इमोशनली अब्यूज नहीं कर सकता, फिजिकली हरासमेंट नहीं कर सकता, और जो कि मेनली अडल्ट मेल ही उसे ऐसा करता था, या यूजुअली हस्बैंड ही एक अपनी वाइफ के अगेंस्ट में उसे एक तरीके की इंजरी, थ्रेट और वायलेंस जैसा कोई भी किसी तरीके की नुकसान उसे पहुंचाता था, अब्यूजिंग करता था। तो इस चीज को रोकने के लिए पार्लियामेंट में एक न्यू रूल्स को फॉर्मुलेट करने की नीड हुई, और उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक न्यू एक्ट बनाया गया, जिसका नाम दिया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005।